तो चलिए आज हम करते हैं वही CBSE NCERT क्लास 10th मैथ है, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें एक्चुअली कहा गया है कि रिड्यूसिंग मेथड से पहले इसको एक आप इक्वेशन बनाइए सिंपल सा और फिर उसे सोल्व करना है। तो करते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैथ में कर क्या सकते हैं वही हमें देखना होता है कि हमें आगे करना क्या है, यानी कि जो होगा आगे वही करते चलना है मैथ में, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एक चीज़ कि 1/x को मान लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। मैं यहाँ पे a मान रहा हूँ, 1/y को हमने यहाँ पे b मान लिया। अब जब ये दोनों इक्वेशन में रखते हैं तो ये हो जाएगा a/2 प्लस b/3 इक्वल 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि नीचे जो एलसीएम आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो एलसीएम 3 और 2 का 6 आएगा। अब 6 से क्या करना है कि इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी और इसको भी। अब इससे कट जाएगा 2, इससे कट जाएगा 3, तो ये मिल गया आपका 3a प्लस 2b और ये इक्वल 6 2 जा 12। ये मिल गया फर्स्ट इक्वेशन हमारा। सेम सेकेंड में भी करते हैं कि हमें मिल जाएगा 1/3x, सॉरी यह मिल जाएगा a/3 प्लस b/2 इक्वल 13/6। अब देखिए इसका भी एलसीएम क्या है, 6 है, तो ये जो एलसीएम इसका 6 है, 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो। ठीक है, अब इससे कट गया, ये बच गया 2a, ये हो गया 3b और इससे कट गया इक्वल 13। ये सेकेंड। अब जो है मैं एक बार और लिख लेता हूँ, इसको कोई भी मेथड से सोल्व करना है। आपको जो मेथड अभी तक आपने पढ़ा है, कौन कौन से मेथड पढ़े हैं याद है, बताओ? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये जो है रिड्यूसिंग मेथड कहते हैं इसको। तो इसे सोल्व करते हैं, कैसे करें? किसी एक को तो मल्टीप्लाई करने से कोई इक्वल आ नहीं सकता, तो 3 से सेकेंड को कर देते हैं मल्टीप्लाई और 2 से फर्स्ट को कर लेते हैं 2 और ये 3, 2 से हो जाएगा 6a, 2 2 जा 4b इक्वल 12 2 जा 24, 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इक्वल 13 3 जा 39। ये माइनस हो गया, ए भी माइनस, ये कैंसिल, ये आ गया आपका -5b इक्वल -9 में 4 गया 5, 1, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल हो गया 15/5 बराबर 3। ठीक है, ओके। अब देखते हैं किसी एक इक्वेशन में इसका वैल्यू रख लेते हैं, 3a प्लस 2b इक्वल 12। b आ गया 3, तो 3a प्लस 2 × 3 इक्वल 12, 3 2 जा 6, 12 - 6, इसलिए 3a इक्वल टू 6, इसलिए इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, a इक्वल टू आ गया। अब हमने क्या माना था, 1/x बराबर a, तो 1/x इक्वल a कितना है 2, तो x इक्वल हो गया 1/2 और 1/y इक्वल क्या माना था b, तो 1/y इक्वल क्या है b 3, तो इसलिए y 3 इधर जा जाएगा, y सॉरी हाँ, इसलिए y इक्वल क्या हो गया 1/3, y ऊपर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है 2/√x 3/√y। तो इसे क्या करते हैं कि 1/√x को हमने a मान लिया, 1/√y को b मान लिया। जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखिए a हो जाएगा हमारा 2a प्लस 3b इक्वल 2 और ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल -1। अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, एक में से 2 को घटाना पड़ेगा, और अगर हम 3 से करते हैं तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 3 से कर लेता हूँ, तो ये हो गया 6a प्लस 3 3 जा 9b इक्वल 3 2 जा 6, और ये जो है एज इट इज लिख दीजिए इसको, तो -9b -1। क्या करना है, ऑन एडिंग, ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ,
तो ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 6 और 4 10 है और इक्वल आ गया 5। तो ए इक्वल कितना हो गया 5/10, तो 1/2। अब देखते हैं बी निकालते हैं किसी एक इक्वेशन को लेकर के। तो 3b = 2, इसमें ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ लिख देना पुटिंग ए = इतना इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख देता हूँ यहाँ पे पुटिंग ए = 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो गया आपका +3b = 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए 3b = 2 और ये 1 इधर बच गया तो इधर जा करके माइनस हो जाएगा, इसलिए b = 2 में से 1 गया 1 और इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में हो गया, तो b आ गया 1/3। अब यहाँ देखते हैं जो हमने लेट किया था 1/√x बराबर हमने a माना है, तो 1/√x बराबर क्या होगा, a हमारा आ गया कितना 1/2, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये √x बराबर 2 आ जाएगा, 2 और ये √x। अब देखिए इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये बच जाएगा x, क्योंकि किसी भी अंडर रूट को स्क्वायर करते हैं तो वही बच जाता है, तो x = 2 × 4। अब यह है 1/√y, तो 1/√y को हमने a निकाला है b, 1/3 ये b माना है, तो 1/√y = 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y = 3। यहाँ भी स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देंगे यहाँ पर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो ये y का √y का स्क्वायर हुआ तो y बच गया और ये 3 3 जा 9, तो x आ गया 4 और y आ गया 9। तो इस तरीके से ये हो गया सोल्व। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे थर्ड। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये है आपका 3x - 4y = 23 और 4/x + 3y। यहाँ पे हमें लेट करने हैं, क्या कर सकते हैं, तो 1/x = हमने a मान लिया और y बराबर b, चूँकि है ही नहीं तो y का y भी रख सकते हैं क्योंकि वो तो सेम ही है। तो ये हो जाएगा आपका 4a + 3b = 14। ठीक है, ये थोड़ा b इसलिए मान लिया ताकि ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाए। ये 3a - 4b = 23। अब ये दोनों को कैसे सोल्व कर सकते हैं, जिससे कि या तो आप 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर लें, या तो इसको 3 से कर लें और इसको 4 से, या फिर इसको 3 से कर लें और इसको 4 से। ठीक है, तो ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको करता हूँ इससे 4 से और इसको कर रहा हूँ सेकेंड को मैं 3 से कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, पूरा कट जाएगा। ये हो गया 16a + 4 3 जा 12b, 14 चौके 56, 3 से 3 3 जा 9a - 4 3 जा 12b, 69। ये कैंसिल हो गया, ऐड कर रहे हैं 16 और 9 25, a हो गया 9 और 6 15, 6 5 11 और 1 12, 125। तो a बराबर कितना आ गया 125/25, तो ये आ गया 5। ठीक है, अब b किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, तो 4a + 3b = 14। तो 4a हमें आया हुआ है 5 + 3b = 14, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 3b = 14 - 20। तो इसलिए 3b = ये क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, तो 20 में से 14 गया -6, तो इसलिए b = 6/3, तो ये आ गया -2। अब हम 1/x क्या हमने लेट किया था a, तो 1/x = a क्या आ गया 5, इसलिए x बराबर हो गया 1/5 और हमने क्या लेट किया था b, y बराबर b, तो y चूँकि b कितना है -2, तो -2 हो गया। ठीक है, तो 1/5 4/5 और 3 दूनी 6, दोनों तरफ सेम आ रहे, 5 आ रहे हैं ना x। ये कैसे हो गया, 1 मिनट, 3 69, 4 12, 14 चौके 56, 3 3 9, 4 3 12, 3 69, तो x = 1/5। ठीक है आंसर, ओके जी। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अब करते हैं फोर्थ पार्ट। इसको यहाँ पे दिया 5/x - 1 1/y - 2, तो इसको कैसे करना है, लेट ही करना पड़ेगा। 1/x - 1 को लेट कर लेते हैं, ये
ठीक है। और जो है 1/y-2 को हम लेट कर लेते हैं b, तो ये हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल टू, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 6a माइनस 3b इक्वल 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए प्लस माइनस है तो इसको हम सीधा अगर मल्टीप्लाई कर लें कितना से, 3 से, बस सीधा, तो ये हो जाएगा 15a प्लस 3b इक्वल टू 3 जा 6, और ये जो है वही लिख दीजिए माइनस 3b इक्वल 1। ये ऐड करने पर, ऑन एडिंग, ये दोनों को जोड़ रहे हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, तो ये दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ही मान लीजिए इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। अब ये दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, और 15 में से 6, 15 और 6, यार ये भी नहीं बता सकते आप लोग, 6 और 1 7, तो ये इक्वल टू हो गया 7/21, 7 3 जा, तो 1/3, ठीक है। ओके, अब b निकालते हैं तो किसी भी इक्वेशन में लिख लेते हैं। a हो गया 5a प्लस b इक्वल टू, तो यहाँ पे a इक्वल 1/3 रखना है, तो ये 5 इंटू a 1/3 प्लस b इक्वल टू, ओके, तो 5/3, तो b इक्वल 2 माइनस 5/3, 3 2 जा 6 माइनस 5/3 1/3, b कितना आ गया 1/3। अब जो लेट किए थे उस पर चलते हैं। हमने लेट किया था x माइनस 1 इक्वल a, तो 1/x माइनस 1 इक्वल a कितना है, a 1/3 आया है, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 1 इक्वल 3, तो x बराबर 3 प्लस 1 इक्वल 4। 1/y माइनस 2 है, y माइनस 2 इक्वल क्या हमने लिया था 1, सॉरी ये भी 1/3 आया, क्या बात है, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल 3, इसलिए y इक्वल 2 उधर चला जाएगा, 3 प्लस 2, 3 और 2 5, तो x आ गया 4, y आ गया 5, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन होगा ये, फोर्थ तो हमने कर लिया, फिफ्थ क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहाँ पे अलग मुसीबत हो गई, यहाँ पे x y है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग करते हैं। 7x सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे सब सॉल्यूशन, ये जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बता देता हूँ, इसलिए अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई कर लेते हैं इक्वल 5। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल, ये बच गया हमारा 7/y माइनस 2/x इक्वल 5। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकेंड में 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल 15, y से y कैंसिल और यहाँ x से x कैंसिल, तो ये हो गया 8/y प्लस 7/x इक्वल 15। अब यहाँ पे लेट करते हैं, तो 1/x को अगर हमने मान लिया a और चाहे 1/y को यहाँ पे a मान लेते हैं, तो 1/y को a मान लिया और 1/x को मान लिया b। तो अब देखिए क्या क्या होगा, ये हो जाएगा 7a माइनस 2b इक्वल 5 और ये हो जाएगा 8a प्लस 7b इक्वल 15। थोड़ा लोचा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए अब इसको क्या करें कि इक्वल हो जाए, तो इक्वल तो होगा नहीं, तो इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट माना और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, ये लो, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड मान लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो हो जाएगा 7 7 जा 49a माइनस 7 2 जा 14b इक्वल 7 5 जा 35। हाँ जी, 8 2 जा 16a प्लस 7 2 जा 14b इक्वल 15 दूनी 30। ठीक है जी, मल्टीप्लाई में तो गलत नहीं है कहीं। अब इसको ऐड कर लेंगे, ऑन एडिंग, जोड़ने पर तो जोड़िए इसको, ये कैंसिल हो गया, जोड़ते 9 और 6 15, 4 1 5 और 1 6, 65a इक्वल 5, ओ क्या बात है, a इक्वल 65/65 1 आ गया। अब कोई एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन ले लें वहाँ पे, या तो यहाँ लिख सकते हैं आप पुटिंग a इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट है, तो 7a
माइनस 2b इक्वल 5, तो 7a 1 माइनस 2b इक्वल 5, 7 1 जा 7, तो 5 माइनस 7 इसलिए माइनस 2b इक्वल 7 में से 5 गया कितना -2, इससे माइनस माइनस प्लस हो गया और b बराबर हो गया 2/2 बराबर 1। ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है जो लेट किया था। लेट हमने किया था 1/y बराबर a, 1y बराबर a, तो 1/y बराबर a कितना आया 1, 1/y बराबर 1, इसलिए y बराबर आ गया 1। ठीक है, और b बराबर आया 1, यानी कि हमने 1/x बराबर b माना था, तो 1/x बराबर b, 1/x बराबर भी 1 आ गया। ठीक है, चूँकि 1 है तो x बराबर 1 आ गया, तो x भी 1 आ गया और y भी 1 आ गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसका। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy है और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आप जो है कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ऐसे पकड़ना। तो देखो इसको जो है आपका डिवाइड कर लेते हैं, सबको एक्स वाई से डिवाइड कर लो, एक्स वाई 3y, चूँकि अब मैं ऐसे करता हूँ सोल्व, मेरा थोड़ा सोल्व करने का अपना तरीका होता है। बच्चे कहते हैं सर आप पता नहीं कैसे कैसे सोल्व करते हो, तो मैं तो भाई अपने से ही करूँगा। y से y x तो हो गया 6/y प्लस 3/x इक्वल 6/, यहाँ पे क्या है y भी कट गया ना, तो 6 ही बचा, ये हमने मान लिया एक आ गया। और भी इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2x/xy 4y/xy 5xy/xy से डिवाइड, xy से सबको डिवाइड कर देते हैं। मैथ में आप किसी एक से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम डिवाइड कर देते हैं xy से। ठीक है, तो यहाँ पे xy से xy कैंसिल हो गया, इसीलिए किया भी था ताकि ये कैंसिल हो जाए, और x से x कैंसिल हो गया, ये बच गया 2/y प्लस 4/x इक्वल 5। अब देखिए क्या करना है, इसको ये जो इक्वेशंस है ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो इसी को हम मान लेते हैं 1/y बराबर a मान लिया और 1/x बराबर b मान लिया। ये हो गया 6a प्लस 3b इक्वल 6, और ये हो गया आपका 2a प्लस 4b इक्वल 5। अब इसको जिस मेथड से मर्जी है उससे सोल्व कर लें। तो मैथ इसको फर्स्ट है, सेकंड है, मैं तो कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे 6 है, तो इसको अगर 3 से कर दें मल्टीप्लाई, तो ऊपर का जो है वही रहेगा, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6a 4 3 जा 12b इक्वल 5 3 जा 15, माइनस 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 ये कैंसिल आउट, 12 में से 3 गया 9 और 15 में से 6 गया -9, तो इससे ही कट गया, तो b आ गया कितना 9/9 बराबर 1। ठीक है, तो b 1 आ गया। अब x की वैल्यू किसी में भी रख देते हैं, सॉरी b की वैल्यू किसी में भी रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रखूँगा 6a प्लस 3b इक्वल 6। फर्स्ट में b के वैल्यू रख लेते हैं, तो 3 × 1 इक्वल 6, इसलिए 6a प्लस 3 इक्वल 6, इसलिए 6a इक्वल हो गया 6 - 3, तो 6a इक्वल 3 और a इक्वल 3/6, तो क्या हो गया 1/2। अब ये जो है 1/2 आ गया। अब हम जो जो लेट किए थे वो करते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट किया था 1/y इक्वल a, तो 1/y इक्वल a कितना आ गया 1/2, इसलिए y इक्वल क्या आ गया 2, और 1/x इक्वल हमने क्या लेट किया था, हमने b माना था, तो और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया 1/x इक्वल 1, इसलिए x इक्वल क्या हो गया 1। तो हमें यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू। ओके, ये देखिए यहाँ पे तो है ही सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये क्या करेंगे x प्लस वाई 1/, इसको ये मान लेते हैं। सॉल्यूशन मैं लिखना बहुत भूलता हूँ, दिस इज़ माय वेरी बिग मिस्टेक। 1/x प्लस वाई इक्वल a, और यहाँ हो गया 1/x माइनस वाई इक्वल b। अब इसको रख लेते हैं, तो हो जाएगा 10a प्लस 2b इक्वल 4, और ये हो जाएगा आपका 15a माइनस 5b इक्वल -2।
अब देखो इसको सोल्व करना है तो हम क्या करें कि जिससे दोनों में मिलेगा, मैच ही नहीं कर रहा है ना, है कि नहीं, तो नहीं मैच कर रहा है तो टेंशन किस बात की। ये हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और फिर बाद में जोड़ दें, और इसको कर देते हैं 2 से। तो ये हो जाएगा 10 5 जा 50 a प्लस 5 2 जा 10 b इक्वल 5 4 जा 20। इसको कर लेते हैं तो ये 30 a माइनस 5 2 जा 10 b इक्वल 2 2 जा 4 माइनस 4। ऑन एडिंग, ऐड कर रहा हूँ, ऐड मीन सम मीन जोड़, तो जोड़ कर रहा हूँ, तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 5 और 3 8 80 है, वाह, और ये 20 में 4 गया 16, इसलिए a इक्वल कितना हो गया 16/80, 1/5 आ गया a। अब हमें b निकालना है तो कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, 10a प्लस 2b इक्वल 4। 10a कितना है 1/5 प्लस 2b इक्वल 4, इसलिए 5 2 जा 10, तो 2b इक्वल कितना हो गया 4, और ये 2 इधर बच गया तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि तो इसलिए 2b इक्वल 4 माइनस 2 2, इसलिए b इक्वल 2/2 बराबर क्या हो गया 1। तो a और b हमें आ गया। अब देखते हैं कि अगर हमने लेट किया था क्या क्या हमने माना था, ठीक है। तो हमने लेट किया है यहाँ पे 1/x प्लस वाई इक्वल a, तो 1/x प्लस वाई इक्वल a कितना आया 1/5, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल 5। अब इसको हमने थर्ड मान लिया, लगता है एक और बार करना पड़ेगा सोल्व, ये 5 है, ठीक है। अब दूसरा हमने माना था 1/x माइनस वाई बराबर b, और b हमारा आ गया 1, तो इसलिए x माइनस वाई इक्वल 1, तो x माइनस वाई इक्वल 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको हमने मान लिया 4। थर्ड और फोर्थ को सोल्व करते हैं अब, तो यह है x प्लस वाई इक्वल 5 और यह है x माइनस वाई इक्वल 1। थर्ड फोर्थ ये दोनों को सोल्व करते हैं। अब ये कैंसिल ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग इसको जोड़ दिया हमने, अब लिख लेंगे सही से कि ये दोनों को जोड़ने पर 3 और 4 को, ये हो गया 2x 5 और 1 6, 2 से कैंसिल 3, तो x आ गया 3। अब किसी एक में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो x है 3 प्लस वाई इक्वल 5, इसलिए y इक्वल 5 माइनस 3 इक्वल 2, तो y 2 आ गया, यानी कि हमें दोनों वैल्यू मिल गया, x बराबर 3 और y बराबर 2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक और है, वो हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई, देखिए दोनों में भी है, इसमें भी है, इस इक्वेशन में भी। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल a मान लिया, और 3x माइनस वाई इक्वल b मान लिया। अब जहाँ 1/3x है a हो जाएगा प्लस ए b हो जाएगा इक्वल 3/4। अब a क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा माइनस b/2 हो जाएगा और इक्वल माइनस 1/8 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि 2 है 1/2 है, तो अगर 1/2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा a/2, क्योंकि ये फर्स्ट है, मान लो 1/2, इसको सेकेंड 1/2 से, तो a/2 ये b/2 हो जाएगा इक्वल 3/4 2 जा 8, और ये a/2 है ही माइनस b/2 है ही, और ये माइनस 1/8 है ही। अब देखिए a पूरा कैंसिल हो गया, a बच गया a/2, तो a/2 क्या हो जाएगा, पूरा a हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा है, a भी आधा ये भी आधा, तो आधा आधा पूरा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार पूरा कर दूं, और ये भी सेम ही हो जाएगा 3 माइनस 1/, क्योंकि ऐसे चलिए कई बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे, तो इसलिए माइनस 1/8, तो ये हो गया 2, तो इसलिए a प्लस a, ये हो गया आपका 8, तो 3 माइनस 1, इसलिए 2a/2 इक्वल 2/8, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4, यानी कि आपका आ गया a बराबर 1/4, ठीक है। अब b लेते हैं, तो चूँकि हमारा इक्वेशन ये है a प्लस b इक्वल 3/4, तो a हमारा आ गया 1/4 प्लस b बराबर 3/4, इसलिए b इक्वल 3/4 माइनस 1/4,
4 कॉमन तो 3 माइनस 1 बराबर 2 अपॉन, तो ये 1/2। तो b कितना आ गया 1/2। अब इसके वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो जब हम वैल्यू को पुट करते हैं तो कितना है, हमने माना था वो 1/3x प्लस वाई इक्वल ए कितना है, ए है आपका 1/4, तो ये हो गया 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल 4। डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये इधर आएगा तो हमने सीधा करके लिख दिया। अब दूसरा है 1/3x, यहाँ पर 1/3x माइनस वाई इक्वल बी। देखिए यहाँ भी b कितना है हमारा, b आ गया है 1/2, तो ये हो गया 1/2। तो इधर आ जाएगा तो 3x माइनस वाई इक्वल 2। अब दोनों को सोल्व करना पड़ेगा दोबारा से। 3x माइनस वाई इक्वल 2 ऑन एडिंग, इसको ऐड कर रहा हूँ। यहाँ भी ऐड ही किया था, ऑन एडिंग ही था जोड़ने पर। तो ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, 3 और 3 6x इक्वल 4 और 2 6, x इक्वल 6/6 बराबर 1, x आ गया 1, ठीक है। और y देखते हैं तो किसी एक में रख लेते हैं इसकी वैल्यू 4, तो 3 × 1 प्लस वाई इक्वल 4, इसलिए y इक्वल 4 और 3 1 जा 3 तो माइनस हो जाएगा 3, तो y इक्वल 1, यानी कि दोनों की वैल्यू 1 ही आ गया, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 3 का 3.6 का, ये सारे पार्ट्स थे फर्स्ट क्वेश्चन के। अब जो अगला पार्ट मिलेगा आपको उसमें आगे के जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।